हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जो हमारे टॉपिक्स 28-29 दिसंबर में आए हुए टॉपिक्स हैं और आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करेंगे ये टॉपिक्स। तो ईवीएस सेक्शन के टॉपिक्स को मैं कवर करा रही हूँ। तो 3 पॉइंट्स में इसमें डिस्कस करूँगी, हाथी, स्लॉथ एंड बाघ के बारे में। तो आने वाले एग्ज़ाम जिसका भी है वो ये टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट जो है वो है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। आपको सिर्फ याद करना है, इसे देखना नहीं है, या वीडियो को 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। वहाँ क्या होते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ 100 की जगह वो 200 कर देंगे कन्फ्यूज़न करने की वजह से। तो आपको ये याद रखना है, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है और हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही क्या करता है, सोता है। ठीक है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको सभी पॉइंट याद करके जाने हैं, वीडियो को 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हाथी के झुंड के बारे में हम बात करेंगे। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। यहाँ पर वो लोग कंफ्यूज करेंगे ऑप्शंस में कि हाथी के एक झुंड में 14 से 15 हथनियाँ होती हैं, तो वो ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल गलत होगा। आपको ये बात याद रखनी है कि हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। अब समझते हैं हम बाघ के बारे में। बाघ के बारे में ये क्वेश्चंस 28 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है एंड 29 दिसंबर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है ईवीएस में, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अब भी इसके टॉपिक से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फर्स्ट है इसमें, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। कितना? 6 गुना। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद कर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के बारे में। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ का गर्जना की आवाज़ जो होती है, जो गरजता है बाघ, उसकी जो आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। ये सब पॉइंट आपको याद करके जाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के बारे में। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। ये हुई बात बाघ के बारे में। अब हम बात करेंगे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्लॉथ को खाना पचाने में इतना समय लगता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसकी पाचन शक्ति यानी मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बहुत धीमी है। स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है, ये भी क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, पेड़ पर रहने वाला स्लॉथ दुनिया में आलसी जानवरों में से क्या है, एक है और वह करीब 10 घंटे की नींद या 17 घंटे सोता है। 10 से 17 घंटे की नींद लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में,
30 ग्राम खाता है और महीने भर क्या करता है, उसे पचाता है, और दुनिया का सबसे सुस्त जानवर हम इसे कहते हैं। सबसे सुस्त जानवर होता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी की ही पत्तियां खाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है फॉलीवोरा। ये आपको याद करना है। स्लॉथ। अब एक क्वेश्चन हमारा सीटेट के एग्जाम में आता है कि भालू जैसा दिखता है लेकिन वो भालू नहीं है, तो वहाँ आंसर आपका क्या होगा, स्लॉथ होगा। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती से क्या करते हैं, सोते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आलसी होता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये हुई बात हमारे स्लॉथ के बारे में। अब हमने 3 पॉइंट को डिस्कस कर लिया है जो हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे, स्लॉथ, बाघ एंड हाथी। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, जैसे कि मधुमक्खी के बारे में पूछा गया है, कुछ पेंटिंग्स के बारे में पूछा गया है। ये सब टॉपिक्स में फास्ट रिवीजन आपको करा रही हूँ, जो आपका 9 जनवरी में एग्ज़ाम है। जो 9 जनवरी में आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप ये सब टॉपिक्स रिवाइज करके जाइएगा। फास्ट वीडियो को आप देखिएगा, 3 बार रिपीट करिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगी इसी के एनालिसिस के साथ। क्वेश्चंस बहुत हैं, अब एक एक करके मैं सभी वीडियो में इस क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल और ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी के एनालिसिस में, ईवीएस सेक्शन में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। और बस अब कुछ आपके पास टाइम नहीं है, अब ओनली मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को जांचिए। आप कहाँ गलती कर रहे हैं उस टॉपिक को सर्च करिए और उसको पढ़िए। थैंक यू।